हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अफगानी सलवार की कटिंग करेंगे और इसके ऊपर का जो कुर्ता है वो हम अपने लाइव सेशन में सीख चुके हैं। अगर का पैटर्न कुर्ती हमने कटिंग की है, स्टिचिंग की है। अगर किसी ने वो नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो आप जाके विजिट कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप ऊपर बेल आइकन पे भी प्रेस करके वहाँ से भी आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में उसी से रिलेटेड है हमारा। उसका नीचे का हम इसमें से अफगानी सलवार बना रही हूँ मैं। आप उसके साथ पैंट भी वेयर कर सकते हो, इस तरीके की सलवार भी वेयर कर सकते हो। तो सलवार बनाने के लिए हम अपना मेजरमेंट देख लेते हैं। और देखो, ये लेस हमने अभी कुर्ते में अटैच की थी अपने जो अगर का पैटर्न हमने बनाया था। सेम हम ये लेस को अपने नीचे बॉटम वाला जो पार्ट रखेंगे, 1 इंच की चौड़ी पट्टी लेंगे, उस पर हम ये लेस को कवर करेंगे। तो ये लेस हमारी बच गई थी उसमें से, तो ये हम ये बॉटम में लगाएंगे। मेजरमेंट देख, लेंथ है 38 की लेंथ है, कमर है 34 की, हिप राउंड है 40 और रेडी बेल्ट जो ऊपर की हम पट्टी रखेंगे, पूरा हम इसको इलास्टिक का ही बनाएंगे। तो 1.5 की ऊपर हमारी पट्टी है। अब देखो, अफगानी सलवार में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम लेंथ किस तरीके से निकालें। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ। टोटल लेंथ जितनी भी है, सबसे पहले आपको उसमें से अपनी रेडी बेल्ट माइनस करनी है। जैसे हमारी यहाँ पे लेंथ है 38 की और रेडी बेल्ट हमें रख रही है 1.5 की, तो लेंथ निकल के आई हमारी 36.5। बट इसमें हमें फ्रेंड्स 1 इंच का मार्जिन ऐड करना होगा, क्योंकि ऊपर हमारी बेल्ट अटैच होगी, नीचे हमारा बॉटम में जो हम पट्टी ले रहे हैं वो अटैच होगी। तो उसके लिए हमें मार्जिन चाहिए 1 इंच का। तो लेंथ हो गई यहाँ हमारी 37.5। सिर्फ अभी हमने इसमें से रेडी बेल्ट को माइनस किया है। नीचे की पट्टी को भी हमें माइनस करना होता है, क्योंकि वो सलवार के हमारे नीचे अटैच होती है, सलवार के ऊपर हमें वो नहीं लगानी होती है। तो 37.5 की अब हमारी लेंथ है ये। तो इसमें से जितनी भी आप बॉटम की पट्टी लगा रहे हो, 1 इंची चौड़ी, 2 इंची चौड़ी, जितनी भी आप यहाँ पे ले रहे हो, उतना आपको यहाँ पे माइनस कर देना है। अब यहाँ आपको फ्रेंड्स प्लस माइनस कुछ नहीं कर, जब मार्जिन आपको यहाँ नहीं ऐड करना है। पट्टी बनाएंगे उसमें मार्जिन ऐड कर लेंगे पट्टी के लिए, बट सलवार में यही हमने 1 इंच का मार्जिन ऐड कर लिया था। तो 37.5 में से हम माइनस करेंगे 1 इंच, तो टोटल लेंथ हमारी निकल के आई है यहाँ पे 36.5। तो अब हमारी सलवार की लेंथ हमें मिल चुकी है कि हमें सलवार की लेंथ लेनी है 36.5। उसमें 1.5 के ऊपर पट्टी अटैच करेंगे, जिसे हम लास्टिक के साथ में कवर करेंगे। नीचे हम चौड़ी 1 इंच ले रहे हैं, तो टोटल हमारी मिलके ये 38 की सलवार बनके कंप्लीट होगी। अब देखो यहाँ पे कमर की बात करें तो जितनी भी हमारी हिप है उसका हमें 4th भाग लेना है। देन उसमें हमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ मैं पूरे में इलास्टिक अटैच कर रही हूँ। आसन की बात करेंगे तो आसन में भी हमें हिप का या तो आप 3रा भाग निकाल लीजिए, या फिर हिप का हमें यहाँ पे 4th भाग करना है। देन उसमें हमें 3 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो आप दोनों फॉर्मूले से यहाँ पे आप बना सकते हो। तो चलिए कटिंग स्टार्ट। तो ये कपड़ा मैंने पूरा 5 मीटर लिया था, इसमें से हमने कुर्ती कट कर ली है, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लाइव क्लास में आपने देखा होगा। इसमें से अब जो बच गया है, इसमें से हम अपनी अफगानी सलवार बनाएंगे। तो आप देख रहे हो इसका अर्ज देखो काफी लंबा चौड़ा है। इस तरीके से तो मैं इसमें से कुछ और छोटे बच्चे का भी बन जाएगा, इस तरीके से कपड़ा कट करूंगी। तो क्या करना है, पूरे फैब्रिक को हमें यहाँ से ओपन कर लेना है। देखो यहाँ से मैं पूरे फैब्रिक को ओपन करके इस तरीके से पहले इसको हम लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक ये लंबाई में हमारा चौड़ाई में फोल्ड था, अब हम इसको लंबाई में इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ मैंने लेंथ में इसको डबल फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। ये हमारा कपड़ा लेंथ में डबल फोल्ड हो गया है। अब इसको हमें इतना फोल्ड करना है जितना हमारा यहाँ पे जो हमारा क्रॉच एरिया बनेगा, यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन आएगा, उतना हमें यहाँ तक इस कपड़े को फोल्ड। तो देखिए यहाँ मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है, इस तरीके से आप देख सकते हो। 2 फोल्ड हमारे ये है और 2 फोल्ड ये नीचे वाले हैं। अब इससे मैंने कितना फोल्ड किया है एक बार हम वो देख लेते हैं। देखो यहाँ जो हमारी हिप है फ्रेंड्स वो 40 की हिप है। इसका हम 4th भाग निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 10 इंच। इसमें हम प्लस करेंगे 3 से 4 इंच की लूजिंग, क्योंकि हम पूरे में यहाँ पे इलास्टिक अटैच कर रहे हैं, तो मैं 4 इंच की लूजिंग ले रही हूँ। तो ये टोटल हमें 14 लेना है। 14 हमारा ऊपर से आएगा, लेकिन जब हम नीचे से थाई के यहाँ से बनाते हैं तो इसमें हम 2 इंच की और एक्स्ट्रा लूजिंग लेते हैं आसन के यहाँ से। तो ये करीबन हमें फोल्ड करना है 16 इंच का। तो मैंने ये कपड़े को इस तरीके से 16 इंच में फोल्ड करके रखा है, आप देख सकते हो। इसके बाद सबसे पहले हम अपनी लंबाई की बात करेंगे, फिर लेंथ लगाएंगे। तो हमारी टोटल लेंथ निकल के आई थी 36.5। अब इसमें हमें कोई मार्जिन प्लस वगैरह कुछ नहीं करना है, तो 36.5 पे यहाँ पे मार्किंग करनी है इस तरीके से। होने के बाद फ्रेंड्स अब हमें यहाँ से अपने क्रॉच एरिया का मार्क लगाना है। तो क्रॉच एरिया के लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ हमारा 1.5 इंच का ऊपर की साइड जाएगा, 1.5 इंच यहाँ हमारी ऊपर पट्टी आएगी, और हमारा हिप का 4th भाग निकल के आ रहा है 10 इंच आ रहा है। और इसमें हमें लूजिंग डालनी है 3 इंच की, या तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए, या फिर सिंपल आप जितनी भी हिप है उसका आप 3रा भाग कीजिए, देन उसमें आपको ½ इंच प्लस करना है। तो यहाँ मेरी जो क्रॉच एरिया है 13.5 पे मैं मार्क करूंगी इस तरीके से। अब यहाँ हमारी जो कमर निकल के आई है वो हिप का 4th भाग लेना है हमें। हिप का 4th भाग आया हमारा 10 इंच, 40 की हिप है तो 10 इंच आया। देन इसमें हम 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। आप 4, 3, 4 की कितनी भी आप लूजिंग यहाँ पे ले सकते हो इस तरीके से। देन सेम हमें ये जितनी मार्किंग हमने ऊपर की है, सेम मार्किंग हमें यहाँ नीचे भी करनी है।
ये लाइन को हम इस तरीके से सीधा कर देंगे और यहाँ से करीबन आपका 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये हमारा यहाँ पे क्रॉच एरिया है, तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे मिलाएंगे। तो ऊपर का पार्ट इतना हो गया। नीचे से फ्रेंड्स हमें इसमें प्लेटें डालनी होती है जब भी हम अफगानी सलवार बनाते हैं। तो यहाँ आपको देखना है, देखो यहाँ मैं 7 इंच की लूज रखूंगी इसको, 7 इंच तक। तो इसका हमें डबल ले लेना है, इसमें हमारे यहाँ पे प्लेट आराम से इस तरीके से डल जाएंगी। अब सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि यहाँ से हमारी सलवार में खिंचाव होता है। एक तो ये लाइन हमारी सीधी होती है, उरेब में नहीं होती है। देखो सलवार बनाते हैं हम, उसमें हमारी कलियां उरेब में कट होती है, लेकिन जब भी हम ये अफगानी सलवार बनाते हैं तो यहाँ हमारी किनारी हो जाती है, या कपड़ा सीधा होने के कारण ये बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट होती है, बैठने उठने में दिक्कत होती है, खिंचाव होता है। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिंपल सी ट्रिक है। आपको क्या करना है फ्रेंड, जितनी भी आप यहाँ तक मोहरी आपने लिया, जितनी आप खुली इसको बना रहे हो, आसन से आपको इसकी लेंथ चेक करनी है। तो देखो यहाँ तक मेरी लेंथ आ रही है 26.75 आ रही है। तो सेम ये लेंथ आप जहाँ से कटिंग कर रहे हो, जितनी टोटल आपने मोहरी ली है, वहां तक आपकी ये सेम लेंथ आनी चाहिए 26.75। तो देखो करीबन आपका ये नीचे आ जाएगा 1.5 से 2 इंच आपको यहाँ पे गैप मिलेगा। अब ये वाले मार्क को आपको यहाँ तक तिरछे में मिलाना है इस तरीके से। अब आपकी सलवार बिल्कुल भी साइड से यहाँ से खिंचेगी भी नहीं और एकदम प्रॉपर यहाँ से प्लेटेड भी आएंगी। ये तो हो गया फ्रेंड्स जब हमारी साइड से खिंचाव बनता है। और कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम अपनी सलवार को वियर करते हैं तो यहाँ फ्रंट से हमारी सलवार डाउन होती है, मतलब गिरती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 1 इंच डाउन जाना है, 1 इंच या ½ इंच आप डाउन जा सकते हो यहाँ से। और यहाँ से आपको हल्का सा इसको तिरछा करना है, तो यहाँ से गिरना भी बंद हो जाएगा। लेंथ बिल्कुल कम नहीं होगी, सलवार जो पलटी होती है वो कम होगी। साइड से आपकी अब यहाँ से बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा। आपको इसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है। आपको यहाँ आसन से लेके यहाँ तक की लेंथ चेक करनी है। जितनी भी यहाँ तक की लेंथ आ रही है फ्रेंड्स, आपकी जो भी आपकी ये लेंथ आ रही है, सेम आपकी ये लेंथ भी सेम आनी चाहिए। जो हमारी ये लेंथ है वो भी सेम होनी चाहिए। तो ये मार्किंग होगी, फिर सिंपल इतनी ही मार्किंग करनी है, बस लेंथ लेनी है, आसन लेना है और ये लेंथ पर मार्क करना है। तो अब इसके हम कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दी है कुछ इस तरीके से। हमारी ये सलवार कट हो गई है। अब देख पा रहे हो आप, यहाँ से हमें इस तरीके से इसको तिरछे में कट करना है और ये लेंथ हमें यहाँ से सीधी इस तरीके से मिल जाएगी। अब देखो कई बार क्या होता है कि तिरछे में लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि इसको हम स्टिच कैसे करेंगे। तो यहाँ देखो जैसे ही ये पार्ट हमारा इस तरीके से ऊपर आएगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लूजिंग भी आ जाएगी फ्रेंड्स यहाँ से। तो खिंचाव भी हमारा बिल्कुल भी यहाँ से नहीं होगा। अगर देखो हम इतना कट करते थे, देखो अब भी कितना खिंचाव आ रहा है, तो पहनने के बाद और ज़्यादा आता है। तो आपको इसी तरीके से चेक करना है अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग, देन आपका यहाँ पे लूजिंग अपने आप ही यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो इतना हमने कट कर लिया। फिर इसकी हम नीचे की पट्टी कट करेंगे। तो देखिए अब हमें इसकी नीचे की पट्टी कट करनी है जो हम अटैच करेंगे। तो यहाँ मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके फैब्रिक ले लिया है जो इसका साइड का बचा था। देन इसको हमें इस तरीके से टर्न कर लेना है। अब हमें अपनी रेडी मोहरी देखनी है फ्रेंड्स कि हम अपनी मोहरी रेडी कितनी रख रहे हैं। तो यहाँ हम 7 इंच की रेडी रख रहे हैं। 7 इंच की हमारी ये रेडी हो जाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ से कम से कम हमें यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन भी चाहिए इस तरीके से। तो टोटल हो गई हमारी 9 इंच। तो ये कपड़े को हम 9 इंच तक इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। देखो 9 इंच तक हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। ये 9 हो गया। अब फिर देखिए ये किनारी को तो हम यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि किनारी में खिंचाव होता है इस तरीके से। अब ½ इंच तो हमारा जब इसके साथ स्टिच करेंगे तो स्टिचिंग में जाएगा। देन हम यहाँ पे 1 इंच की पट्टी ले रहे हैं। देन ये पट्टी हमारी टर्न भी होगी, फिर से हमें 1 इंच लेना है और ½ इंच हमें ये जब फोल्ड करेंगे तब लेना है। तो टोटल कहने का मतलब है यहाँ से हमें 3.5 इंच की चौड़ी पट्टी कट करनी है इस तरीके से। ये मैंने 1 इंच ऐड करके इसलिए बताया ताकि बिगनर्स को अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मैं सीधा भी इस तरीके से बोलूँ कि नीचे अगर आप 1 इंच की पट्टी अटैच कर रहे हो तो आपको वहाँ पे 3.5 इंच की ये चौड़ी पट्टी को कट करना है इस तरीके से। तो यहाँ से पट्टी कट हो गई है। किनारी वाली साइड को हम यहाँ से निकाल देंगे इस तरीके से। अब देखो जैसे ही हम इसको फोल्ड करके लगाएंगे इस तरीके से तो ½ इंच चला जाएगा। 1 इंच की हमारी यहाँ पे चौड़ी पट्टी ये बन के आएगी। जो हम ये नीचे अटैच करेंगे फ्रेंड्स, ये वाली पट्टी हमने कट की है इतनी। बाकी जो भी पार्ट है इसमें हमारे छोटे छोटे से इस तरीके से यहाँ पे गैदर्स आएंगे। तो नीचे की पट्टी कट हो गई है। ऊपर का हमें कितना लेना है, जितना भी हमने इस पार्ट को कट किया है, जैसे ये हमारा है 14.5 का हम डबल करेंगे। तो 29 इंच की हमें फ्रंट की पट्टी कट करनी है, 29 इंच की हमें अपनी बैक वाली पट्टी कट करनी है। आप इसी में भी कट कर सकते थे या फिर आप इस तरीके से अलग से भी पट्टी कट कर सकते हो। तो यहाँ हम 2 पट्टियाँ निकाल लेंगे। देखो ये हमारी बन रही है यहाँ से 17, तो 14 के अराउंड की हो जाएगी। और जब भी हम लास्टिक वाली पट्टी बनाते हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें 4 इंच की 4 to 4.5 इंच की पट्टी चाहिए। ये भी हमें सेम इस तरीके से फोल्ड करनी है। तो यहाँ मैं 4.5 की पट्टी कट कर रही हूँ, थोड़ी एक्स्ट्रा, क्योंकि अंदर दबने में आसानी होती है इसको।
ये पट्टी को हम इस तरीके से टर्न कर लेंगे क्योंकि हमें फ्रंट की और बैक की दोनों पट्टियां कट करनी है इस तरीके से। तो ये पट्टी को कट करने के बाद पूरी सलवार की हमारी यहाँ से कटिंग हो चुकी है। इसकी अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखो यहाँ से मैंने फोल्ड किया है, तो यहाँ से हमें इसको कट कर देना है इस तरीके से। ये देखो अब भी मेरा इतना फैब्रिक इसमें से बच गया है, तो मैं इसमें से किसी छोटी बच्ची का कोई फ्रॉक, कुछ मिड्डी टाइप इस तरीके से इसमें से कोशिश करूंगी बनाने की। तो देखो ये फैब्रिक मेरा बच गया है 5 मीटर तक, बट अर्ज इसका काफी था। तो देखो अब हमें ये सलवार को स्टिच कैसे करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें अपनी सलवार जो हमने कट की है अफगानी सलवार, इसका हमें क्रॉच एरिया को स्टिच करना है। दोनों पार्टों को हमें इस तरीके से ओपन रख लेना है। ओपन रखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से क्रॉच एरिया को स्टिच करना है, यहाँ से क्रॉच एरिया को स्टिच करना है। देन हमने जो ऊपर की पट्टी कट की है फ्रेंड्स, ये पट्टी एक पट्टी हमारी फ्रंट में आ जाएगी। पहले हमें पट्टियां अटैच करने के बाद फिर हमें अपने क्रॉच एरिया को पूरा सीधाई में स्टिच कर देना है। देखो एक पट्टी हमारी इस तरीके से स्टिच होगी फ्रंट में, सेम तरीके से हमारी एक पट्टी ये बैक वाले पार्ट में स्टिच होगी। देखो इतनी एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से हम ये एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें ये पट्टियों को स्टिच कर लेना है। देन इसके बाद हमें यहाँ से अपने आसन को स्टिच करनी है। फ्रेंड्स यहाँ पट्टी अटैच कर दी है मैंने इस तरीके से। आप इसके सलवार के साथ भी पट्टी कट कर सकते थे। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से मैंने आसन को स्टिच कर दिया है दोनों साइड के। और फ्रेंड्स इसमें हमें यहाँ पे इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक के लिए देखिए मैंने यहाँ पे इलास्टिक कट की है। ये इलास्टिक आपको किस तरीके से कट करनी है, अगर आप पूरे में इलास्टिक लगा रहे हो तो 2 मेथड से आप निकाल सकते हो। आपकी हिप जितनी भी है या तो उसमें से 10 इंच माइनस कर दीजिए, या फिर अगर आप कमर के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं तो जितनी कमर उसमें से आप 4 इंच माइनस कर दीजिए। तो देखो यहाँ मेरी हिप 40 की है, तो 10 इंच माइनस करने पे यहाँ मैंने 30 की इलास्टिक ली है। बात करें यही हमारी कमर की, तो कमर यहाँ 34 है, तो 34 में से हमें 4 इंच माइनस करके तो भी हमारी यहाँ पे 30 आ रही है। मैं दोनों फॉर्मूले अलग अलग है, बट पॉइंट आपका सेम मिलेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेम मिलेगा। तो इलास्टिक कट करने के बाद इलास्टिक को हमें इस तरीके से इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा देनी है और पूरी ये इलास्टिक को हमें इसमें इस तरीके से अटैच कर देना है। तो इलास्टिक की मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में समझा रखा है। तो यहाँ हम ये इलास्टिक को यहाँ मैंने इलास्टिक अटैच कर दी है इस तरीके से। अब हमें बॉटम में अपनी प्लेटें डालनी है और जो हम बेल्ट लगा रहे हैं नीचे उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये आप देख पा रहे हो, आपको क्रॉस में दिखेगा ये इस तरीके से, लेकिन जैसे इसमें प्लेटें डालेंगे तो ये हमारा बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ जो हमने पट्टी कट की थी फ्रेंड्स इस तरीके से, इतनी ही चौड़ी हमें यहाँ पे अपनी पट्टियां कट कर लेनी है। ये इस तरीके का बंडल ले रही हूँ, तो जितनी चौड़ी पट्टी है उतनी ही हम ये नाप के इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से इस तरीके से कटिंग होने के बाद फ्रेंड्स पट्टियों को हम इस तरीके से अलग अलग करेंगे। ये पट्टी को इस तरीके से पट्टी उल्टी करके रखनी है। आपके पास अगर पेस्ट वाली हो तो आप इस तरीके से इस पे पेस्ट भी कर सकते हो। एक साइड में हम इस तरीके से पेस्ट कर लेना है दोनों पट्टियों को। पट्टियों को पेस्ट तरीके से पट्टियों को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। देन इसका हम यहाँ से इस तरीके से सेंटर निकालेंगे। ये पट्टी का भी सेंटर निकालेंगे। सेम हमें अपनी दूसरी पट्टी का भी सेंटर निकालना है इस तरीके से। सेंटर निकालने के बाद अब हमें अपनी सलवार लेनी है। सलवार का बॉटम वाला पार्ट लेना है फ्रेंड्स इस तरीके से, और इस पे रखना किस तरीके से, देखो ये जो उल्टी वाली साइड है इसके ऊपर हमारी इस तरीके से, जैसे सीधी साइड आएगी तो ऊपर हमारी ये सीधी साइड इस तरीके से आएगी। यहाँ पे हम इस तरीके से अटैच करेंगे। तो बैक वाली साइड से हमें उल्टा करके पट्टी को रखना है। उल्टी सलवार हो गई, देन उल्टा ही हमारा इस तरीके से पट्टी हो गई। सेंटर से सेंटर को मैच करना है, और जितना भी ये पार्ट हमारा बाकी है दोनों साइड्स पे, इनको हमें इतने बीच में यहाँ पे दोनों साइड्स पे प्लेटें डाल लेनी है। तो सेम हमें दोनों पार्ट को सेम तरीके से स्टिच। देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने ये बुकरम पट्टी को अटैच कर दिया है। इस तरीके से छोटे छोटे से गैदर्स डाल देने हैं हमें, और उल्टी साइड से इसको अटैच करना है। अब जैसे ये पट्टी होगी फ्रेंड्स, यहाँ हमारी सलवार इस तरीके से ऊपर की साइड पे हमारी ये पट्टी इस तरीके से कवर हो जाएगी। ये पट्टी इस तरीके से करनी है। सेम हमारी ये दूसरी पट्टी भी सेम तरीके से मैंने अटैच की है। बस गैदर्स आपको इस तरीके से बीच बीच में डालने हैं, और सेम आपको ये पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम अपनी सलवार को इस तरीके से पकड़ेंगे, और ये सेंटर की जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है, ये फिटिंग वाली सिलाई को मैं यहाँ पे ये नीचे बेल्ट अटैच की है। और इसी के साथ साथ देख रहे हो आप, मैंने यहाँ पे लेस का यूज़ किया है। दोनों बाउंड्रीज पे मैंने लेस लगाई है। देन इसके बाद हमने यहाँ पे साइड की फिटिंग डाली है। तो इसी के साथ हमारी ये सलवार बनके कंप्लीट है। आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको जो नीचे की ट्रिक हमने जो यूज की थी वो आप ज़रूर ट्राई करना। उससे आपकी सलवार बिल्कुल भी ऊपर की साइड नहीं चढ़ेगी, एकदम परफेक्ट बनेगी। तो देखिए नीचे मैंने बॉटम में इस तरीके से इस पर लेस अटैच की है, 2 बाउंड्रीज बनाई है लेस की।
तो आप देखोगे, देखो आसन जब सीधा लेते हैं तो इस तरीके से आसन खींचना हमारा नीचे गिरा है। अभी बिल्कुल यहाँ हमारा सलवार की तरह बनी है, ये बिल्कुल ऊपर पूरे में इलास्टिक अटैच की है हमने इस तरीके से। तो सलवार बनके कंप्लीट है। तो चलिए इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।